1938 में एक बंदा अपने कैरियर में सबसे टॉप पर होता है। हंगेरियन आर्मी में 28 साल के कैरोली टकास 25 मीटर रैपिड फायर शूटिंग में पूरी दुनिया में टॉपर थे। 1930 के आसपास वो पिस्टल शूटिंग में ट्रेन हुए और फिर वर्ल्ड क्लास के शूटर बन गए। पर लाइफ वैसे ही नहीं चलती जैसे आप सोच लेते हैं। उसके अपने प्लान होते हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीतने के बाद भी कैरोली के साथ जो हुआ वो बेहद ही भयावह है। कैरोली के अपने सपने थे। उन्होंने सोचा कि 1940 ओलंपिक्स में वो सबसे बेस्ट खेलकर गोल्ड जीत लेंगे। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था। पर लाइफ के अपने किस्से हैं, वो मुश्किलें देने में कभी बाज नहीं आती। इस दुनिया में सबकी परीक्षा होती है, किसी की सफलता से पहले, किसी की सफलता के बीच में, तो किसी की एक बार सक्सेस मिलने के बाद। और ये कहानी सफलता से कुछ दूरी की है, चैंपियन बनने से बस थोड़ा दूर, कि कुछ ऐसा हो जाता है कि कैरोली की पूरी लाइफ बदल जाती है। (1940) ओलंपिक्स में उसने गोल्ड मेडल जीतने का प्लान बना लिया था। सालों से ट्रेनिंग करी थी। एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि इस बार गोल्ड जीतकर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, बेस्ट बनना है। पर 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो वो भी उस कैंप का हिस्सा था। ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसे शूटिंग करके गोल्ड मेडल जीतना था, एक हैंड ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड फटने से वो हाथ ही चला गया। और सिर्फ हाथ ही नहीं गया, उसका सपना, उसका फोकस जो भी था, सब खत्म हो गया। और अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो बैठ के पूरी जिंदगी रोता रहे, या फिर उसके पास जो भी है, जो भी बचा है, उसका इस्तेमाल करके एक बार फिर से जीत के दिखा दे। और उसने चुन लिया। महीने तक उसका इलाज चलता रहा। और फिर जिस हाथ से वो लिख नहीं सकता था, जिससे उसने कभी गन चलाई तक नहीं थी, उसी हाथ से एक बार फिर से नाम बनाने की सोच ली। और इसी सोच के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। कड़ी मेहनत, हद पार प्रैक्टिस के बाद कैरोली ने ये डिसाइड कर लिया कि अब पूरी ताकत बस इस हाथ में झोंक देनी है और पूरी दुनिया में बेस्ट बनकर दिखाना है। फिर उसने पहला कमाल किया। 1939 हंगेरियन नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में वो जीत गया। पर ओलंपिक्स का सपना अभी दूर था। पर कहते हैं ना कि जिसके अंदर मेहनत करने की दम हो, जिसने अंदर से ठान लिया हो, उसके लिए कुछ भी कभी भी असंभव हो ही नहीं सकता। 1948 समर ओलंपिक्स में कैरोली ने गोल्ड जीतकर इस बात को साबित कर दिया। इतना ही नहीं, 1952 समर ओलंपिक्स में कैरोली ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। ये कोई किस्मत नहीं थी, ये पूरी तरह से मेहनत और सिर्फ मेहनत का परिणाम है। बहाने कई लोग दे सकते हैं। जीवन में जब परीक्षा आती है तो भाग सब सकते हैं, मुश्किलों से डर के गिव अप सब कर देते हैं। पर असली चीज़ है खड़े होकर दम लगाकर लड़ना। बड़ा सवाल ये है कि लड़ता कौन है, कौन खुद को स्ट्रांग बना के पूरी कोशिश के साथ जो भी उसके पास है उसका इस्तेमाल करता है। क्योंकि अंत में जीतता वही है जिसके अंदर बहाने नहीं होते। और इस कहानी से मुझे एक कहावत याद आती है, दैट विनिंग अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक इज लेस अबाउट द हैंड, मोर अबाउट द माइंड। लाइफ इज लाइक दैट। विनिंग इज लेस अबाउट स्किल्स, मोर अबाउट एटीट्यूड। जैसा एटीट्यूड होगा वैसे ही परिणाम मिलेंगे।